आज अपन पढ़ेंगे प्रायिकता के बारे में। प्रायिकता क्या होती है? तो प्रायिकता किसी घटना के घटित होने के संभावित परिणामों का संख्यात्मक मान। जैसे अपन घटना उदाहरण के तौर पर ले किसी सिक्के को ऊपर की ओर उछालते हैं तो उसमें हेड आने की कितनी संभावना होगी, उस संभावना का जब हम संख्यात्मक मान ज्ञात करते हैं वही कहलाता है प्रायिकता। तो परिभाषा किसी परिभाषा हो जाएगी किसी घटना के संभावित परिणामों का संख्यात्मक मान। किसी भी घटना जैसे अपन सिक्के के लिए उदाहरण के तौर पे या पाशा है या फिर अपन किसी बक्से में से पेन निकालना हो, गेंद निकालनी हो, इस प्रकार से घटना जिसमें उस घटना के जो जितने संभावित मान होंगे उन मानों का संख्यात्मक जो मान आएगा, जितने उसके परिणाम होंगे उन परिणामों का संख्यात्मक जो मान होगा वही उसकी कहलाएगी प्रायिकता। अब उसके बाद में प्रायिकता के बाद में एक आता है यादृच्छिक घटना। यादृच्छिक घटना क्या होती है? यादृच्छिक घटना वह होती है जिसमें उस घटना के सभी परिणामों को बिना किसी भेदभाव के प्राप्त किया जाता है। भेदभाव रहित परिणाम प्राप्त करना। कोई भी काम अपन कर रहे हैं जब उस काम का रिजल्ट बिना भेदभाव के प्राप्त होता है, किसी भी प्रकार का भेदभाव उस रिजल्ट में नहीं हो तो वो घटना कहलाएगी यादृच्छिक घटना। और प्रायिकता क्या हो जाएगी? तो प्रायिकता होगी किसी घटना के जितने संभावित परिणाम होंगे उन सभी संभावित परिणामों का संख्यात्मक रूप से मान ज्ञात करना। उसके बाद में आता है कि प्रायिकता के लिए अपन को चाहिए अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम क्या होता है कि अनुकूल परिणाम उन परिणामों की संख्या जिनको हम प्राप्त करना चाहते हैं, यानी किसी घटना से संबंधित उन परिणामों की संख्या जिन परिणामों को प्राप्त करना हम चाहते हैं। फिर आता है कुल परिणाम। तो किसी घटना से संबंधित जितने परिणाम होंगे उन सभी परिणामों का योग जो है कुल परिणाम कहलाएगा। और प्रायिकता की जो ज्ञात करने का फॉर्मूला वो क्या होगा? तो प्रायिकता बराबर होगा अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। ये प्रायिकता का फॉर्मूला हो जाएगा अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। फिर किसी भी घटना की जो प्रायिकता है उस प्रायिकता का मान 0 से 1 के मध्य होता है। किसी भी घटना की समस्त जो प्रायिकता है उस प्रायिकता का मान 1 से लेकर के कहां तक होगा? 0 से लेकर 1 के मध्य होगा, यानी उसका मान न्यूनतम कितना होगा? 0 होगा। तो अधिकतम कितना होगा? 1 होगा। ऐसी घटना जिसकी प्रायिकता 0 होती है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है असंभव घटना। ऐसी घटना जिसकी प्रायिकता 0 होगी वो क्या कहलाएगी? असंभव घटना। असंभव घटना के अंदर अनुकूल परिणामों की संख्या 0 होती है, इस कारण से उसकी प्रायिकता क्या आएगी? 0 आएगी। और ऐसी घटनाएं जिनकी प्रायिकता का मान 1 होता है वो कहलाती है निश्चित घटना। वो कहलाती है निश्चित घटना। निश्चित घटना में अनुकूल परिणामों की संख्या और
2 होगा तो इसकी प्रायिकता कितनी आ जाएगी, 0 आएगी। यानी ये घटना संभव ही नहीं। जब उस सिक्के के दोनों साइड हेड है तो अपन किसी भी प्रकार से वो सिक्का नीचे गिरेगा तो उस पर टेल नहीं आएगा। या फिर एक पासे को अपन ऊपर उछालते हैं और उस पासे पर अंक 7 आने की प्रायिकता ज्ञात करनी हो, तो जब पासे पर अंक 7 होता ही नहीं है तो फिर उसके आने की प्रायिकता भी असंभव होगी, 7 किसी भी प्रकार से नहीं आएगा। और निश्चित करना, तो निश्चित के लिए अपन इसी उदाहरण को दोबारा लेते हैं। एक ऐसे सिक्के को उछालें जिसके दोनों तरफ हेड है और अपन हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करना चाहते हैं। अपन कल्पना करें कुछ सिक्के पे हेड आएगा तो उसके लिए चाहे वो सिक्का किसी भी प्रकार से गिरे उस पर हमेशा क्या आएगा, हेड ही आएगा, क्योंकि उस सिक्के के दोनों तरफ हेड है तो इसकी प्रायिकता क्या आएगी, 1 आएगी। इसके बाद प्रायिकता का मान 0 से 1 के मध्य होता है। प्रायिकता का मान हमेशा धनात्मक होता है। कभी भी किसी भी घटना की प्रायिकता माइनस में नहीं होगी, यानी ऋणात्मक नहीं होगी। प्रायिकता का मान हमेशा धनात्मक होगा और वो मान कहां से होगा, तो वो मान 0 से 1 के मध्य होगा, यानी 0 के बराबर या अधिक तथा 1 के बराबर या कम। प्रायिकता का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है, जबकि 1 के बराबर या 1 से छोटा होता है। कभी भी प्रायिकता का मान 0 से छोटा नहीं होगा और 1 से बड़ा नहीं होगा। किसी भी घटना की समस्त प्रायिकताओं का योग, जितनी भी उस घटना से संबंधित प्रायिकताएं हैं, समस्त प्रायिकताओं का योग, समस्त प्रायिकताओं का योग क्या होता है, 1 होता है। जैसे अपन लेते हैं कि PE प्लस PE बार बराबर क्या होगा, 1। PE क्या होता है, तो PE होता है किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता। ये तो होती उस घटना के घटित होने की प्रायिकता। और PE बार क्या होता है, तो PE बार होता है घटित नहीं होने की। किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता PE और घटित नहीं होने की प्रायिकता PE बार, इन दोनों का योग कितना होगा, इन दोनों का योग 1 होगा। इन दोनों के योग का मान भी हमेशा क्या होगा, 1 होगा। इस प्रकार के प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि ये पूछते हैं कि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता का मान लेकर के घटित नहीं होगी, यानी क्वेश्चन कैसे आएगा कि PE का मान 0.70 है तो PE बार का मान क्या होगा। अपन को पता है कि PE प्लस PE बार, इन दोनों का योग कितना होगा, 1।
पहली बार हेड है और दूसरी बार क्या आ जाए, टेल आ जाए, या फिर पहली बार टेल आ जाए और दूसरी बार क्या आ जाए, हेड, या फिर दोनों बार क्या आ जाए, टेल आ जाए। अब इससे संबंधित प्रश्न कैसे आएंगे? तो इससे संबंधित एक प्रश्न ये बनेगा कि एकांतर हेड या टेल। एकांतर हेड या टेल का अर्थ ये होता है कि या तो दोनों हेड होने चाहिए या दोनों टेल होने चाहिए। तो उसके लिए अनुकूल परिणाम ये दो हेड है और ये दो टेल है। अनुकूल परिणाम कितने चाहिए, दो, और कुल कितने, 1 2 3 4। तो कुल यानी ट्रैक्टर हो जाएगी 2/4। या ऐसा प्रश्न पूछते हैं कि कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता, क्या पूछेंगे कि कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता। तो कम से कम एक हेड कितना है, देखो यहाँ 2 हेड है या एक हेड है, यहाँ भी कितना हेड है, 1, यानी कम से कम एक हेड आने के अनुकूल परिणाम हो जाएंगे 3 और कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, 4। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, 3/4। अब इसके बाद में इस सिक्के को अपन 3 बार उछालें। यदि किसी भी सिक्के को 3 बार उछालें, 3 बार उछालने पर प्राप्त परिणाम। किसी भी सिक्के को जब अपन 3 बार उछालेंगे तो 3 बार उछालने पर किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे? तो ये हो सकते हैं कि 3 बार हेड आ जाए, या फिर पहली 2 बार हेड और तीसरी बार क्या दे, टेल आ जाए, या फिर पहली बार हेड, दूसरी बार टेल और तीसरी बार क्या दे, हेड आ जाए, या फिर पहली बार टेल आ जाए और अगली 2 बार क्या दे, हेड आ जाए, या फिर पहली बार तो हेड आ जाए और अगली दोनों बार क्या दे, टेल आ जाए, या फिर पहली बार टेल, दूसरी बार हेड, तीसरी बार क्या दे, टेल आ जाए, या फिर पहली बार हेड टेल, दूसरी बार टेल और तीसरी बार क्या दे, हेड, या फिर तीनों बार क्या दे, टेल। तो किसी भी सिक्के को 3 बार उछालेंगे तो 3 बार उछालने पर कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो यहाँ पर हमें जो कुल परिणाम आएंगे वो कुल परिणाम कितने होंगे, तो कुल परिणामों की संख्या हो जाएगी 8। अब एकांतरित हेड या टेल, तो एकांतरित का अर्थ होता है कि या तो तीनों हेड होने चाहिए या तीनों टेल होने चाहिए। तो उसके लिए अनुकूल परिणाम 2 हो जाएगा, या कम से कम 2 हेड, कम से कम 1 हेड। इस प्रकार के भी क्वेश्चन में हो सकता है पूछे जाए एग्जाम में कि कम से कम 2 हेड आने की या कम से कम 2 टेल आने की प्रायिकता कितनी होगी। तो अपन को 2 हेड आने की तो कम से कम 2 हेड होना चाहिए, 1 हेड नहीं लेना है। तो एक तो ये परिणाम होगा, दूसरा ये परिणाम होगा, तीसरा ये, चौथा 4 हो जाएगा। तो उसकी प्रायिकता कितनी थी, 4/8। सरल करेंगे कितना आएगा, 1/2। इसके बाद में एक प्रश्न इसमें पूछा जाता है लीप और अलीप वर्ष से, कि लीप वर्ष के बारे में पूछा जाए या फिर अलीप वर्ष के बारे में पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले लेते हैं अपन अलीप वर्ष। अलीप वर्ष, एक अलीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, तो वो होते हैं 365 दिन। 365 दिन, 365 दिन को अपन डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 52 सप्ताह प्लस 1 दिन। अब ये थोड़ी बेसिक कैलकुलेशन। अब इसमें प्रश्न कैसे आएगा, तो इसमें प्रश्न ये आएगा कि एक अलीप वर्ष में 52 रविवार आने की प्रायिकता क्या होगी। एक अलीप वर्ष में 52 रविवार, तो देखो जब 52 सप्ताह है, इन 52 सप्ताह के अंदर 52 रविवार होंगे और अपन को 52 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात करनी। यानी ये जो एक दिन शेष रहा वो क्या हो सकता है, ये रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनिवार में से कोई सा भी वार होगा, लेकिन रविवार नहीं होगा, क्योंकि अपन को क्या ज्ञात करनी है, 52 रविवार आने की
एक दिन रहेगा वो एक दिन रविवार नहीं होगा, और वो एक दिन क्या होगा, तो वो एक दिन सोमवार से शनिवार तक में से कोई सा भी एक बार होगा, यानी अपने लिए ये क्या होगा, अनुकूल परिणाम होगा, ये अनुकूल परिणामों की संख्या होगी। और इसमें अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी, देखो सोमवार से शनिवार तक कितने दिन होते हैं, 6 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं, 6। और कुल परिणाम कितने हैं, कुल परिणाम यानी रविवार से शनिवार तक कितने दिन हो जाएंगे, 7। प्रायिकता क्या बनेगी, 6/7। ये प्रश्न कब होगा, जब अलीफ वर्ष में 52 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात करनी हो। किसी भी अलीफ वर्ष में 52 रविवार आने की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी हो। अब अलीफ के बाद में पढ़ेंगे लीप वर्ष। लीप वर्ष क्या होता है, तो लीप के अंदर होता है फरवरी 29 दिन की होने के कारण उसमें दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 366। फरवरी 29 दिन की होने के कारण कितने दिन हो जाएंगे, 366 दिन हो जाएंगे। और इन 366 दिनों को अपन कैसे डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 52 सप्ताह प्लस 2 दिन, प्लस क्या आएगा, 2 दिन। अब इसके प्रश्न कैसे पूछेंगे, तो इसमें पूछेंगे 53 रविवार आने की। 53 रविवार कैसे आ सकते हैं, या 53 सोमवार आने की, या 53 मंगलवार आने की, या 53 बुधवार आने की, या 53 गुरुवार आने की, या 53 शुक्रवार, या 53 शनिवार। किसी भी बार को 53 बार उस एक वर्ष में आने की जो प्रायिकता ज्ञात करनी हो, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे कि 52 सप्ताह तो अपन को दे रखे हैं, तो 52 सप्ताह के अंदर 52 बार तो वो बार आएगा, वो दिन 52 बार तो आएगा। अब अपने पास में से एक संभावना रहेगी, वो संभावना यहां से मिलेगी अपन को, तो वो क्या हो सकती है, वो ये हो सकती है कि वो बार यहां पर अपन लेंगे कि वो बार सोम प्लस मंगल हो सकते हैं, ये दोनों दिन, ये शेष दो दिन वो सोम और मंगल हो सकते हैं, या फिर मंगल प्लस बुधवार हो सकते हैं, या फिर ये 2 दिन बुध प्लस गुरुवार हो सकते हैं, या फिर ये दोनों दिन गुरु प्लस शुक्रवार हो सकते हैं, या फिर ये जो शेष रहे वो दिन शुक्रवार प्लस शनिवार हो सकते हैं, या फिर ये दिन शनि प्लस रवि हो सकता है, या फिर रवि प्लस सोम हो सकता है। ये दिन रवि प्लस क्या हो सकता है, सोम। अब अपन को इसमें ज्ञात क्या करना है, वो प्रश्न पर निर्भर करेगा। प्रश्न में किसी भी बात से संबंधित पूछे तो सेम आंसर आएगा। किसी भी बात का मतलब रविवार पूछा जाए, या सोमवार पूछा जाए, या मंगलवार पूछा जाए, या बुधवार, या यहां से लेकर के कहां तक, शनिवार। सपोज अपन उदाहरण में 53 रविवार, क्या है, 53 रविवार आएंगे, क्योंकि ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है सोमवार या अन्य बार का बहुत कम बार पूछा जाता है, रविवार का सबसे ज्यादा पूछा जाता है, इसका आंसर अपन भी रविवार ले लें। लेकिन कोई सा भी बार पूछो आंसर वही आएगा, उसी टाइप से आएगा, सेम प्रोसेस करना आपको। तो यहाँ देखते कि रविवार कहाँ आ रहा है, इन दोनों बार में रवि नहीं, इन दोनों में नहीं। यहाँ से देखते कि देखो शनि प्लस रवि, या फिर रवि प्लस सोम, या तो शनिवार और रविवार ये दोनों दिन हो सकते हैं, या फिर रविवार और सोमवार होंगे तभी रविवार आएगा, अन्यथा रविवार नहीं आएगा। अब यहाँ देखो कुल संभावना कितनी बढ़ गई, 1 2 3 4 5 6 और 7। कुल परिणाम कितने होंगे, कुल परिणाम, तो कुल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी, 7। अपन को रविवार चाहिए, तो अनुकूल परिणाम कितने होंगे, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम देखो इसमें इस ग्रुप में किन 2 ग्रुपों के अंदर रविवार आ रहा है, तो इन दोनों के अंदर आ रहा है, तो रविवार वाले कितने ग्रुप में, 2। अब प्रायिकता क्या बनेगी, तो प्रायिकता होती है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, हो जाएगा। यहाँ पर यदि अपन को रविवार ना पूछ करके सोमवार पूछा जाए तो आंसर क्या होगा,
सोमवार, एक तो इस रविवार प्लस सोमवार वाले ग्रुप में, एक सोमवार प्लस मंगलवार वाला, तब भी इनमें कुल परिणाम 2 होंगे, कुल 7 होंगे। यदि अपन को 53 मंगलवार पूछे तो क्या होगा, तो अपन को ये देखना है कि कितने ग्रुपों के अंदर मंगलवार आ रहा है, तब भी अपना आंसर 2 ही होगा, क्योंकि एक इस ग्रुप में मंगलवार आ रहा है, दूसरा इस ग्रुप में मंगलवार आ रहा है। तो किसी भी वार से संबंधित कुछ सेम प्रोसेस रहेगा। इसके बाद में अपन अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगले में रहेगा पासा। पासे में क्या होता है, तो पासा होता है घन के जैसा, जिसमें 6 पृष्ठ होते हैं, 6 फलक होते हैं, और वो सभी फलक वर्गाकार होते हैं, समान होते हैं, एक जैसे होते हैं। तभी तो अपन उसको पुरुषाल करके वापस गिराएंगे तो कोई सी भी सतह ऊपर रह सकती है, कोई सा भी पृष्ठ ऊपर रह सकता है। उस ऊपर वाले पृष्ठ पे कौन सा अंक आएगा वही अपना अनुकूल परिणाम कहलाएगा। तो उस पासे में कितने पृष्ठ होते हैं, 6 पृष्ठ, और 6 पृष्ठों में क्या होता है, सभी पृष्ठों पर कुछ अंक लिखे होते हैं। अंक न लिख के वहां पर डॉट लगे होते हैं, डॉट की संख्या होती है। एक पृष्ठ पे 1 हो गया, फिर अगले पे 2 हो गया, फिर 3 हो गया, 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए, अधिक 1 से लेकर के 6 तक होते हैं। अब इसमें प्रश्न कैसे पूछेंगे, तो इसमें ये प्रश्न पूछेंगे कि एक पासे में अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो सबसे पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि 1 से 6 तक में अभाज्य संख्या कितनी है, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ये क्या हो जाएगी, इसमें ये हो जाएगी अभाज्य संख्या। तो कुल अभाज्य संख्या कितनी है, 3, अनुकूल परिणाम हो जाएंगे 3, कुल परिणाम कितने हो जाएंगे 6, प्रायिकता क्या होगी 3/6। भाज्य संख्या पूछे तो भाज्य अंक है 4 और 6, प्रायिकता हो जाएगी कितने अंक भाज्य 2। सम संख्या पूछेंगे, विषम संख्या पूछेंगे, एक बार उछालने पर कितने परिणाम आएंगे। जब उस पासे को अपन 2 बार उछालेंगे, जब उस पासे को 2 बार उछालेंगे, तो 2 बार उछालने पर अपन को क्या क्या मिलेगा, कितनी बार, 2 बार। तो 2 बार उछालने पर अपन को जो प्राप्त परिणाम होंगे वो कितने हो जाएंगे। तो एक पासा पर ऊपर की ओर लेते हैं कि एक बार उछालने पर इनमें से कोई सा भी अंक आएगा, और दूसरे पासे में इनमें से कोई सा भी अंक आएगा। अब अपने पासे को उछाला ऊपर, तो पहले पासे पर 1 और दूसरे पर भी आ सकता है, पहले पे 1 है, उसके साथ में दूसरे पासे पर क्या आ सकता है, 2 आ सकता है। पहले में 1 है, दूसरे में 3 आ सकता है, पहले में 1 के साथ अगले का 4, इसके साथ में 5 आ सकता है, या 1 के साथ में 6 आ सकता है, या फिर 2 और 1 आ सकते हैं, या 2 2 2 3 2 4 2 5 और 2 6, या फिर 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6, या 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 और 4 6, या फिर इसमें 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 या 5 6, या फिर 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। कुल परिणाम कितने होंगे इसमें, तो सबसे पहले देख लेते हैं कुल परिणाम। तो कुल परिणाम होंगे कितने, 37। तब जब एक पासे को हमने 2 बार उछाला, जब किसी पासे को 2 बार उछाला तो कुल परिणामों की संख्या हो जाएगी 37। अब इसमें प्रश्न क्या आएगा, तो इसमें प्रश्न ये आएगा कि अंकों का योग पूछा जाएगा कि किसी पासे को 2 बार उछालने पर अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता कितनी होगी, 10 आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी। अंकों का योग इसमें कितना होता है, तो अंकों का योग 2 से 12 तक होता है।
पासे को जब अपन 2 बार उछालते हैं तो उन पर आने वाले अंकों का अधिकतम योग कितना होता है? 12। तो 13 है ही नहीं। जब 13 नहीं है तो ये कैसे हो जाएगी? ये असंभव घटना होगी और असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा क्या होती है? 0 होती है। अब पासे के बाद में एक और प्रश्न आता है, एक और टाइप आती है जिसमें ताश दे रखे हैं, कार्ड्स दे रखे हैं और कार्ड से संबंधित अपन को कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में कई बार। तो ताश में क्या होता है? ताश में एक टाइप के कार्ड होते हैं जिनको अपन देख करके ये नहीं पता लगा सकते कि वो कार्ड किस प्रकार का है। तो सबसे पहले ताश में कितने कार्ड होते हैं? तो 52 कार्ड होते हैं। कितने कार्ड होंगे? 52। इन 52 कार्डों को रंग के आधार पर किस अनुसार वो होता है? रंग के आधार पर अपन 2 भागों में डिवाइड करेंगे। 2 भाग कौन से? एक होगा लाल और दूसरा होगा ब्लैक यानी काला। अब देखो लाल के कितने कार्ड होते हैं? तो लाल के भी 26 कार्ड होते हैं और ब्लैक के भी कितने होते हैं? 26 कार्ड। लाल रंग के 26 कार्ड होंगे, ब्लैक यानी काले रंग के 26 कार्ड होंगे। फिर लाल रंग वाले 26 कार्डों को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। 2 भाग कौन से? तो एक भाग आएगा शिवी, एक भाग कौन सा होगा? शिवी, और दूसरा भाग कौन सा होगा? ईंट। शिवी के 13 होंगे और ईंट के भी क्या होंगे? 13। शिवी के कितने होंगे? 13 और ईंट के भी कितने होंगे? 13। इसी प्रकार से ब्लैक कलर वाले 26 कार्डों को भी 2 प्रकार से डिवाइड करेंगे। 13 इसमें हो जाएंगे, वो किसके हो जाएंगे? हुकुम के। एक तो होगा हुकुम और दूसरा लाल में 5 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? शिव। हुकुम के 13 और इसके भी कितने आ जाएंगे? 13। अब इन 13 कार्डों को कैसे डिवाइड किया गया है? तो 13 कार्डों को पहला कार्ड ये होता है, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर आता है नीचे, फिर एक और क्या आता है? ए को क्या कहते हैं? तो ए को कहते हैं इक्का। ए को क्या कहते हैं? इक्का। और जे को क्या कहते हैं? जे को कहते हैं गुलाम। और ए को क्या कहते हैं? ए को कहते हैं बादशाह। और क्यू को क्या कहते हैं? बेगम। और इन पर आकृति बनी होगी, तो आकृति बनी होने के कारण ये क्या कहलाएगा? फेस कार्ड कहलाएगा। और 2 से लेकर के 10 तक ये क्या कहलाएंगे? नंबर कार्ड कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे? नंबर कार्ड कहलाएंगे। अब देखो ये तो एक 13 के ग्रुप के अंदर है। इन 13 कार्ड्स का जो एक ग्रुप है, जैसे इनको अपन ले मान लेते ये 5 के, इसी प्रकार से 13 इनके होंगे सेम, 13 हुकुम के और 13 शिवी के। अब इसमें लाल रंग का इक्का आने की प्रायिकता क्या होगी या फिर इक्का आने की प्रायिकता क्या होगी? लाल रंग का इक्का पूछेंगे तो लाल रंग के कार्ड कितने हो जाएंगे? लाल रंग के कार्ड होते हैं 26। लाल रंग के कार्ड कितने होते हैं? 26। और 26 में इक्के कितने हैं? एक इक्का यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, तो कुल अनुकुल 2 और 26। सरल करोगे 1/3। इसके बाद में एक और प्रश्न आता है जिसमें कुछ गेंद को किसी थैले या बॉक्स में डाला जाता है, फिर उस बॉक्स में से एक या अधिक गेंदें प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी वो ज्ञात करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि ये अपना एक बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर 3 रेड है, 2 ब्लू है और 5 येलो कलर। ये गेंद है। लाल कितनी? लाल रंग है 3 और ब्लू यानी आसमान कितनी है? 2 और पीली कितनी है? 5। कुल कितनी हो जाएगी? कुल हो जाएगी 3 2 5 और 5 10। ये तो अपना हो जाएगा कुल परिणाम। अब
और हो गए लाल होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? तो सबसे पहला अपन लेते हैं लाल। तो लाल होने के लिए अनुकूल परिणाम कितने होंगे? तो लाल होने के लिए अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? 3 और कुल परिणाम कितने? 10। प्रायिकता क्या हो जाएगी? 3/10। या फिर ये पूछ ले, ऐसा भी क्वेश्चन पूछते कि लाल नहीं, कि वो गैस जो अपन निकाल रहे हैं तो लाल रंग की नहीं होने की कितनी संभावना है? तो देखो लाल रंग नहीं का पूछा, इसका मतलब लाल को छोड़ करके बाकी जो गेंदें वो अपने लिए अनुकूल परिणाम का काम करेगी। और यहाँ पे बाकी कितनी गेंदें? 5 और 2 7 और कुल कितनी? 10। इसी प्रकार से आसमानी के लिए अपन ज्ञात कर लें, ब्लू के लिए। ये ब्लू के लिए प्रायिकता क्या हो जाएगी? 2/10। और ब्लू नहीं पूछा जाए तो 5 और 3 8/10। तो ब्लू नहीं के लिए कितनी आ जाएगी? 8/10। यानी कि उस व्यक्ति की गेंद होने की प्रायिकता 5/10, पीली नहीं होने की तो भी 5/10। प्रायिकता का थोड़ा सा रिवीजन क्या होगा? प्रायिकता क्या होती? तो प्रायिकता ये होती कि किसी भी घटना के संभावित परिणामों का संख्यात्मक मान ज्ञात करना ही प्रायिकता कहलाती है। सही कोई सी भी घटना हो, घटना कौन सी? जैसे अपन ने सिक्के वाला लिया, पासे वाला लिया, ताश वाला लिया या फिर जो गेंदों वाला लिया, उसमें परिणाम आने की जो संभावना है उस संभावना का जो अपन संख्यात्मक मान ज्ञात करेंगे वो संख्यात्मक मान ही क्या कहलाएगी? प्रायिकता कहलाएगी। फिर यादृश घटना यानी ऐसी घटना जिसका परिणाम भेदभाव रहित हो, बिना किसी भेदभाव के किसी भी घटना के जो अपन परिणाम ज्ञात करते हैं वही यादृश घटना कहलाएगी। और फिर अनुकूल यानी कि किसी घटना से संबंधित उन परिणामों की संख्या जिन्हें हम प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे परिणाम जिनको अपन प्राप्त करना चाहेंगे वो अनुकूल कहलाएंगे। और उस घटना से संबंधित जितने भी रिजल्ट्स हैं वो कुल परिणाम कहलाएगा। और प्रायिकता का फॉर्मूला अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। प्रायिकता का मान 0 से 1 के मध्य होता है, यानी 0 हो सकता है या 0 से बड़ा होगा। और ये कहां तक होगा? 1 के बराबर या 1 से छोटा होगा। और जिस घटना की प्रायिकता 0 होगी वह घटना असंभव कहलाएगी और वो घटना कभी घटित नहीं होगी। और जिस घटना की प्रायिकता 1 आएगी वो निश्चित घटना कहलाएगी और वो घटना 100% घटित होगी। जिसकी प्रायिकता 1 होती है इसका मतलब उस घटना के घटित होने की संभावना 100% है। और जिसकी प्रायिकता 0 होगी उस घटना के घटित होने की संभावना भी 0% है। उसके बाद में किसी भी घटना से संबंधित जितनी भी प्रायिकताएं हैं उन सभी प्रायिकताओं का योग हमेशा कितना होता है? 1 होता है। जैसे अपन लेते हैं कि इस प्रकार से अपन ले सकते हैं कि किसी घटना से संबंधित मान लेते हैं 3 प्रायिकताएं, तो तीनों का योग भी कितना होगा? 1 होगा। यदि अपन उस घटना से संबंधित 2 प्रायिकताएं हैं तो दोनों का योग भी क्या होगा? 1 होगा। और किसी घटना के घटित होने की और नहीं होने की उन प्रायिकताओं का योग भी कितना होता है? 1 होता है।